साथियों, हम धर्मेंद्र सोलंकी एक नई विरहा आपके बीच में जवाहर फिल्म्स भाई कमलेश यादव के सौजन्य से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करत बानी। उम्मीद बा आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिली। लगातार आप सब विरहा के सम्मान प्यार देत बानी। देश और दुनिया में जौन आप सब सम्मान दिले बनी, एकरा खातिर हम लाख लाख धन्यवाद आप सभी श्रोता बंधु के करत बनी। एक विरहा, आध्यात्मिक विरहा, पौराणिक विरहा, घर के अंदर माता बहन के भी सुने वाला, नौजवान साथियों को सीख और आज के जमाने में संबंधों का मतलब क्या होना चाहिए, इस विधान से साबित करूंगा आपके बीच में। भूमिका के लाइन में कहना है मास्टर, स्वार्थ भी देखा स्वार्थ भी देखा, पदार्थ भी देखा, पड़ा तब बताना, कर्मा को देखा, अधर्मा को देखा, अधर्मा को देखा, बटोरे खजाना, माटी की मूरत पे, पानी की सूरत पे, खुद की जरूरत पे खोया जमाना। अरे साथी गया गुरु माता पिता को, गया कर्म अपना कभी ना भुलाना। क्या कारीगरी है लिखने वाले की। हमारे गुरु आदरणीय गया कवि ने लिखा कि साथी गुरु पूज्य माता पिता को, गया कर्म अपना कभी ना भुलाना। आज के यूथ को, आज के युवा पीढ़ी को यह नसीहत है। विरहा आगे बड़ी शानदार हो जाएगी, लेकिन कव्वाली एमे हम कही के रखवनी। हाँ तो पुरान, लेकिन तासीर अगर वही गरम है। कैसे मास्टर? अरे काबे में, हाँ हाँ काबे में, अरे काबे में, अरे तेरा जलावा, काशी में नजारा है। अरे काबे में, अरे काशी में, हमारे गया गुरु बतावेलन बुल्लू उस्ताद अपने जवानी में गावन की एक बात, अरे एक बात, अरे कहूँ सजनी, गठिया ले चुनरिया में, अरे एक बात, जिया जिया। संबंध का मतलब क्या होता है, इस विरहा में साबित किया कवि की कलम ने कि दोस्ती की, अरे दोस्ती की, अरे अमर गाथा, तीनों लोकों में न्यारी है। दोस्ती की अमर गाथा, अरे तीनों, अरे दोस्ती की अमर गाथा, अरे तीनों लोकों में न्यारी है। अरे 10-5 से, अरे 10-5 से, अरे ना तोलो, ये तो लाखों पे भारी है। 10-5 से, अरे ये तो
अच्छा तो कव्वाली का भाव हो गई, लेकिन तनी बिरहवा का मूल अध्याय समझ लो कि कहानियां बा कैसन। जवाहर फिल्म से लगातार हमारे गीत आप लोग सुनेला, लेकिन तनी यहू बिरहा के सुनिया लोग बढ़िया लगी तो आशीर्वाद प्यारी कंपनी के चैनल के जरूर दिया लोग। शुरुआत कहानी के बाद अवधपति दशरथ की खुशहाल राजधानी थी, पूनम के चाँद जैसे महल में तीनों रानी थी। कौशल से कुशल राजा की प्रजा संतान थी। एक दिन गुरु वशिष्ठ की निकली जुबान थी, सूर्य पुत्र शनि अपना घर बदल रहे। अरे राजपाट 12 वर्ष तक विकल रहे। उपाय इससे बचने का गुरुदेव बताओ, उपाय इससे बचने का गुरुदेव बताओ, क्या हमको करना चाहिए उपाय बताओ, क्या हमको करना। क्या हमको करना चाहिए उपाय बताओ। समझिए बात को। गुरु वशिष्ठ जी एक दिन राजा दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं कि राजन, इस पूरे देश में, पूरे भूमंडल पर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। राजा दशरथ पूछे कैसे, किस तरह? उन्होंने कहा शनि अपना घर बदल रहे हैं, और जिस दिन शनि अपना घर बदल के दूसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे, पूरे भूमंडल पे त्राहिमाम हो जाएगा। दुनिया बचाने की बात छोड़ो, राजा सबसे पहले आप अपनी अयोध्या को बचाओ। गुरु वशिष्ठ से राजा दशरथ ने कहा, महाराज आखिर इसका उपाय क्या है? गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजा दशरथ, इसका उपाय यही है कि किसी भी तरह से सूर्य को घर बदलने से रोका जाए। कहे अगर नहीं माने तो, कहे मानेंगे अगर नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा, किसी भी तरह से रोकना पड़ेगा तभी संभव है, नहीं तो असंभव है इस पूरे भूमंडल को बचाना। राजा दशरथ जब इतनी बतिया सुनलन, अजब सुनलन तो सेना सजाई के रथ ले के चलन शनि के यहाँ, और चलन तो बड़ा खचखुआ तरस लग गई। कैसे मास्टर? तरह जौन मास्टर बजौलन, कोनो में दारू का बियाह हो गई, ससुरे चल गई, वापस जब लौट के आइल तो संगवा का सखिया जो उनका बियाह ना भइल है, वो पूछत रही से, कहो अरे कैसे नून गुदरी कटा रहा, रात दिन कैसे बीता रहा, बतावत रहल। का बतौले रहल? सवाल कैली से पहले का सवाल कैली से, हमके बताओ सखी ससुरे का बतिया। ओहो, कैसे बिताल तुहारे दिन औरी रतिया। हमके बतावा सखी ससुर का बतिया, कैसे बिताल तुहारे दिन औरी रतिया। बतावत रहे, का बतौलस के हम ता ढोड़ी मुनले, अरे हम ता
गैलन का अंजाम का निकलल होई के तैयार चले अवतार सुहो। अरे लेके धानु बाण भाई के पीरावा का भेष हो। अरे दूत खबर दिया ओ दूत खबर दिया जाके सनी राजा के यारे रथिया चढ़ी के अइले राजा के। अरे दूत खबर दिया जाके सनी राजा के यारे रथिया चढ़ी के अइले राजा के। रथिया चढ़ी के शनिदेव के दरवाजे पर रथ लेकर के सेना सजा करके उपस्थित होते हैं। दूत खड़ा है, कहा जनाब आपका परिचय। इन्होंने कहा मैं अयोध्या का राजा हूं, नाम मेरा दशरथ है। काम क्या है साहब? साष्टांग दंडवत किया। इन्होंने कहा काम यह है अपने महाराज को बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूं। शनि महाराज उपस्थित होते हैं, कहे बताइए। कहे आपको अपना घर बदल के दूसरे घर में जाने वाले हैं, इससे रोकने के लिए आया हूं। आवाज देते हैं शनिदेव, कहे कि तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? क्या हैसियत है तुम्हारा? मैया बातें बातें में बात बढ़े लगल, अंजाम का निकलल लाड़ा भैया कोई शनि नहीं पवले। क्रोधवा में लाल होके भांग लेके चलले। अरे परिचय दिहले भूप, अरे परिचय दिहले भूप दशरथ महाराज के यारे रथिया चढ़ी के अइले राज के। परिचय दिहले भूप दशरथ महाराज के यारे रथिया चढ़ी के अइले राज के। बात संबंधों तक सीमित रहती है तो समझ में आता है, लेकिन जब दोनों शनिदेव में और राजा दशरथ में बात बात में तकरार हो गई, वो अपना घर बदलने के लिए कंटिन्यू प्रयासरत हैं और राजा दशरथ रोकना चाहते हैं, प्रलय से बचाना चाहते हैं। ग्रह नक्षत्र की बात वहां सामने आ गई थी। सवाल कर दिए कि हम जो फैसला ले लिए हैं, शनिदेव ने कहा उस फैसले से एक कदम पीछे नहीं हटना चाहते हैं। जरा सुनिएगा बिरहा को आप सब। बातों बातों में तकरार हो गई और विवाद इतना हो गया कि अब दोनों लोग युद्ध करने को तैयार हो गए और जंग की शुरुआत हो गई दोनों राजाओं में। शुरुआत भइल तो बिरहा में तरज लाग गई। कैसे मास्टर? अरे यो तरज जितने पुरान भइल उतने एकरी में चिकनाहट आवत गई। हल्लुक पातर गवैया अमर भाई के गईबे ना करेलन। हमारे रामदेव उस्ताद गावन कैसे? गावन का झूलनी पावनी, अरे जाजिया उड़ादा हमार पैजे बरा जाई राजा राजा।
शनि देव के सामने राजा दशरथ है। बाणों पर बाण, दोनों तरफ से प्रहार होना चालू हो गया। राजा दशरथ और शनि देव के सामने जो युद्ध हो रही है, चारों तरफ उसकी आवाज गूंज रही है, धरती से लेके आकाश तक। शनि देव राजा दशरथ से सवाल कर दिए, क्या जनवा जो चाहा अरे पावा दैला रजनवा, अरे चलावा बनवा रनवा कैला रजनवा, चलावा बनवा रनवा। एक बाण, जबरदस्त बाण राजा दशरथ की तरफ से चलता है। शनिदेव हल्का सा विचलित हुए, मारे शनिदेव, अरे मारी दी हले बाण, अरे मारी दी हले बाण, अरे शनिदेव संहारी। एक बार शनिदेव का सनसनाता हुआ चला, अगैले भुलाई सब राजा के होशियारी। एक बाण शनिदेव का चला और इतना भयानक बाण था, राजा दशरथ पूरे रथ के साथ हवा में उड़ना चालू हो गए, घायल हो गए, और वो रथ आसमान से नीचे जमीन की तरफ गिरना चालू होता है। रथ और इंसान यानी राजा दशरथ, राजा जो उस पे विराजमान थे, कनेक्शन छूट गया। रथ एक तरफ से गिर रहा है और राजा दशरथ एक तरफ से आसमान से जमीन पे गिर रहे हैं। विराज सुनने वाले साथी, गुरकी, पतरकी, छिनरी, मुजरी, भौजी, ननदी, कुल सुनिहा लोग, लेकिन तनी हाई विराज सुना लोग जो ना हम देवे जात नहीं बतावे जात बने। ये विराह में ओरिजिनलिटी का है, हम बताई हमारा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है। नीचे गिर रहे हैं और बचाओ बचाओ की आवाज कर रहे हैं। राजा दशरथ आसमान से जमीन को टच करने वाले हैं, मंडरा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं वायुमंडल से। तोले विराह में तरज लाग गई, कैसे मास्टर? खाली विराह में हम गा दें, ककरी भइल बा कमरिया लपक के। बिरहा अब फिर उठ के जमीन से आसमान पे चला गया है। और बिरहा की कुछ ऐसे धुने हैं जैसे हमारे जैसे कलाकार की जिम्मेदारी बनती है कि पुरानी चीजों को आपके बीच में लाएं, लेकिन नौकी से बड़ी जबरदस्त बाई। जैसे रोज आवेलू, अरे जैसे रोज आवेलू तू तेरी सुनी के, अरे जैसे रोज आवेलू तू तेरी सुनी के, आइयो रे निदिया निदर बनी से। जैसे रोज आवेलू तू तेरी सुनी के, आइयो रे निदिया निदर बनी। जियो जियो और हिला के कराहते हुए बचाओ बचाओ की आवाज लगाते हुए राजा दशरथ वायुमंडल से धरातल की तरफ गिर रहे हैं। आवाज इनकी कानों में सुनाई दी। किसके कानों में सुनाई दी? जटायु संपाति दोनों, जटायु संपाति दोनों सग भैया, अरे जटायु संपाति दोनों सग भैया, उड़त कसवा में सुने अहिया। जटायु संपाति दोनों सग भैया, उड़त कसवा में सुने अहिया। जटायु
आपके बीच में रख रहा हूं। सुनना बिरहा सुनने वाले साथी, हमारे कवि आदरणीय गया कवि की कलम यही खड़ा होकर के और उन दोनों भाइयों के लिए लिखना चालू कर दी। दो भाई जटायु और संपाति दोनों के कान में आवाज जा रही है। गिद्धराज जटायु ने संपाति से कहा कि भैया ये कैसी आवाज सुनाई दे रही है। संपाति के अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि कई जोजन कोस दूर तक वो देख लेता था और जटायु पंख फहरा के उड़ने में माहिर था। संपाति देख के कहता है भैया ये तो किसी इंसान की आवाज है जो वायुमंडल से भूमंडल के तरफ गिर करके आ रहा है। दोनों भाई उड़ते हुए जाते हैं और अपना पंख फहरा करके उस राजा दशरथ को रोक लेते हैं। अंतरा में बतावल गेल कैसे, जनवा बचाई पंछी, अरे जनवा बचाई पंछी कैले जीवन हो। न पले आकाश आधा, न पले आकाश आधा भर के उड़ान हो। अरे संकट में बनल बाले, अरे संकट में सहैया भैले दोनों भैया, संकट में सहैया भैले दोनों भैया। उड़पया कसावा में सुने यहिया, संकट में सहैया भैले दोनों भैया। उड़पया कसावा में सुने यहिया। अपने पंख को फहरा कर राजा दशरथ को उसी पंख के आगोश में ले लेते हैं और लेकर के चले। चलते चलते जाकर के उतरे कहां उतरे, बिरहा के टेरी में बता बोले कैसे। अरे बदन में जे करे लागल बनवा, यही के कई तरह से बोला ला। अरे बदन में जे करे लागल बनवा, अरे पंख फहराई जटायु रोके बीच गगनवा। पंख फहरा के दोनों भाई राजा को रोकते हैं। रोकने के बाद किया क्या, अरे एक सरोवर पर उतरे, मूर्छा को तुरंत उपाय किए। मुखऊ पर पानी मार मार गिद्धराज चेतना लाई दिए। अरे मेरी जान बचाने वाले परिचय अपना बतलावो, अरे मेरी जान बचाने वाले परिचय अपना बतलावो। अरे राजपाट सब दे दूंगा एक बार गले से लग जाओ। अरे सरोवर के किनारे लेकर के राजा दशरथ को उतरे हैं दोनों भाई और अपने चोंच में पानी भर भर के ला करके राजा दशरथ के मुंह पे पानी छिड़क रहे हैं। राजा को होश आई, घायल अवस्था में राजा है। याद आया कि शनि देव के बाणों से मैं बच कैसे गया। नजर इधर उधर दिखाते हैं, दौड़ाते हैं, देखते हैं कि दो गिद्धराज वहां बैठे हैं। हाथ जोड़ करके सवाल कर दिए कि आप हो कौन और हमें बचाए किस लिए हो। जो ही सवाल कैलन त्यों ही गिद्धराज जटायु और संपाति के बीच में नजर मिलल। दोनों बतावत होन बिरहा में तरज लग गई।
बिरहा जब हम लोग गाते हैं कमेंट भी आता है लोगों का यूट्यूब पर, और कमेंटें कुछ ऐसी आती है कि पुरानी विरासत खत्म हो जा रही थी। 20 को बिरहा एक जगह रख लिया लो, ये बिरहा के एक जगह रख लिया लो। सामाजिक स्तर की ये बात है और एक संदेश भी आपके बीच में देने जा रहा हूं। तरज गाना में हरारू अपने मर्द के बारे में बतौले रहल। अरे सैया मिलल सुतवैया, अरे सैया मिलल सुतवैया, मैं का करूं। खोदी खादी कैसो पिया के जगवली, अरे खोदी खादी कैसो पिया के जगवली, भला तबले आ गईले अइया, मैं का करूं तबले आ गईले। दोनों गिद्धराज जटायु राजा दशरथ के पूछने के पश्चात बताते हैं, क्या बताऊं लब? अरे जतिया चिरई के राजा मैं क्या कहूं। अरे अरुण के लइका है नाम जटायु, अरे अरुण के लइका है नाम जटायु, अरे तू तो हवा महाराजा मैं का करूं। अरुण पिता का नाम, हम दोनों भाई जटायु और संपाति परिचय अपना देते हैं। राजा खड़ा होते हैं और राजा खड़ा होकर के कहे कि मांग लो, मांग लो जो मांगना चाहते हो, जान बचाया गया है तुम्हारे द्वारा। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। दोनों गिद्धराज नतमस्तक की मुद्रा में राजा दशरथ से सवाल करते हैं, कहते हैं क्या? दोस्त बना लका में कुछ देना चाहते हो अगर राजन? दोस्त बना लका में आई बुगाड़ है दिनवा, दोस्त बना लका में आई बुगाड़ है दिनवा, अरे बाजी समय के जब बाजा मैं क्या करूं, बाजी समय के जब। काफी दिन व्यतीत हो गया। इधर राजन वो दोनों गिद्धराज से काफी दिन व्यतीत हो गया। दोनों गिद्धराज जटायु और संपाति ने कहा कि राजन हम तो गिद्ध के जाते हैं, हम कुछ लेना भी नहीं चाहते हैं, पंछी चिड़िया के जाते हैं। अगर आप कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दो, आप हम दोनों लोगों से मित्रता कर लो। और याद रखना इस मित्रता की सैरियत में चुका करके रहूंगा। जब भी आपके खानदान आपके परिवार के ऊपर संकट आएगा उस समय हम इस मित्रता की कीमत अदा करने का काम करेंगे। मित्रता करते हैं राजा दशरथ और राजा दशरथ के हर सुख और दुख में दोनों गिद्धराज सम्मिलित होना चालू कर दिए। समय आगे बढ़ा ले और फिर राजा दशरथ राजा हो गईलन, गिद्धराज अपन पंछी बिहार करे निकल गईलन। जब समय आगे बढ़ल तो बिरहा में तरस लाग गल। कैसे? अब देखा तरस से बढ़िया भाव बा, कितना बढ़िया भाव गुरुजी लिखले हमन। बाहरे गया कभी, अरे होती समय समय पर भारी, होती समय समय पर भारी, केहू के कब्बो न करे उधारी, हारी जग में कबहू ना। होती समय समय पर भारी, केहू के कब्बो न करे उधारी,
हारी जग में कबहू ना होती समय समय पर केहू के कबो न करे उधारी हारी जग में कबहू। काफी दिनवा बीतन लागा काफी दिनवा बीत गईल लगा अवधपति को ठेस किए शनिचर रोहिणी घर में जहिया से परवेश। अरे सूखल लहराती फूलवारी सूखल लहराती फूलवारी कोई जहर कह कई नारी हारी जग में न केहू से कोई जहर कह कई नारी हारी जग में कबहू ना सूखल लहराती फूलवारी कोई जहर कह कई नारी हारी जग में। इधर राजा दशरथ अयोध्या के राजा हैं। समय व्यतीत होता चला जा रहा है। 3 रानियां राजा दशरथ की थी। एक रानी ने दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, ये हमारा हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक आप रामायण देखते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे। कैकेयी के द्वारा राजा रामचंद्र यानी राजा दशरथ के बड़े पुत्र राजा रामचंद्र को वन भेजने की बात आ गई। कोप भवन में जाकर लेटी हुई है। राजा दशरथ देखा, देहात में एगो खिस्सा लोग कहेला, एगो तो ठीक दूसर को ठीक तीसर का भी ठीक। वचन हार गए। वचन हारने का एक कारण था, एक बार कैकेयी ने राजा दशरथ के साथ ऐसा सलूक किया था। राजा दशरथ ने वचन दिया था कि जब कभी कुछ मांगना होगा तो मांग लेना। कैकेयी को आज वो मांगने का समय आ गया और राजा रामचंद्र को वन भेजने की बात कह दी। और आखिरकार राजा दशरथ को झुकना पड़ा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ पत्नी सीता को लेकर के वन की तरफ चले गए। अब वहां की बात वहां छोड़िए, आते हैं ये लोग वन में। आज जब वन में आते हैं उसके बाद भइल का भी रहा के पापट में बतावल गई। अरे वचन निभाए रघुकुल के सरदार दयानिधि चली भइले राम जानकी संगे लखन कुमार दयानिधि चली भइले। करता वही पंचवटी में आए हो, राजमहल में रहने वाले, अरे कूस की कुटी बनाए हो। पिता का आदेश सर्वोपरि है। आदेश मान करके न चाहते हुए भी पिता के वचन को सिरधार करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, साथ में शेषावतार लक्ष्मण, मां जानकी, ये तीनों लोग आते हैं, वनगमन करते हैं। पंचवटी में निवास बनाना पड़ा और जब निवास बनाना पड़ा तो आखिरकार वहां एक और घटना घटी। क्या घटना घटल बिरहा में आल्हा लगल कैसे? अरे बदले का भाव जब, अरे बदले का भाव जब स्वभाव में समाला भैया। अरे लाई नसा
कहने पर मामा मारीच के द्वारा जो सोने का हिरण बन के पंचौटी में आके घूम रहा था, और इधर बहन शूर्पणखा की नाक भी काटी गई थी लक्ष्मण के द्वारा। अब मारी छल करने गया, सोने का हिरण देखते 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 मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहती है कि ये हिरण का मृगछाल हमें चाहिए। राजा रामचंद्र जी आगे निकल गए और इधर रावण आकर के सीता का हरण करके लेके चल दिया। लेकर के चला सीता हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम करते हुए चली जा रही हैं। रावण के रथ पे बैठी हुई है, रावण जबरदस्ती बिठा के लेके जा रहा था। तब तक ये आवाज गिद्धराज जटायु के कानों तक जाती है, और गिद्धराज जटायु जब नारी की आवाज सुनता है, हाय राम सुनता है, वो गिद्धराज जटायु अपना रुख मोड़ता है उस रथ के तरफ और जाकर के सामने खड़ा हो जाता है। सवाल कर दिया, हम तुम्हें नहीं लेके जाने देंगे। रावण कहा कि तुम कौन हो, क्यों रोक रहे हो रास्ता। गिद्धराज जटायु ने कहा कि जिसे तुम लेकर के जा रहे हो हमारी बहू है। रावण ने कहा, अरे पागल हो गए हो, यह अयोध्या के राजा दशरथ की बहू है, तुम्हारी कैसे बहू हो गई। डांट की आवाज देता है गिद्धराज जटायु का, खबरदार, मित्र की बहू ही होती है, और हमारे और राजा दशरथ के बीच में जो मित्रता थी वो भाईचारे की मित्रता थी, मैं नहीं लेके जाने दूंगा। गिद्धराज जटायु अपने चोंच से प्रहार करना चालू कर दिया। एक बात इस बिरहा में मैं आपसे बता दूं, रावण के पास एक ऐसी तलवार थी जो पूरे भूमंडल पे, पूरे देवी देवताओं के पास, जितने भी देवी देवता थे, किसी भी देवी देवता के पास वो तलवार नहीं थी। अगर थी तो केवल रावण के पास, जिस तलवार का नाम था चंद्रहास तलवार। अगर वह चंद्रहास तलवार का उपयोग नहीं करता तो शायद गिद्धराज जटायु के हाथों बच भी नहीं पाता। महान प्रकांड विद्वान रावण, महान बलशाली रावण, निकाला चंद्रहास तलवार और उस तलवार से प्रहार किया गिद्धराज जटायु पर। घायल हो गया गिद्धराज जटायु, गिर गया धरती पर। रावण लेके चला गया सीता माता को। इधर दोनों भैया राम लक्ष्मण सीता के जब पंचौटी में ना पौलन, खोजत अपने सीता के जान की, सीते सीते कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तब तक इनके कानों में आवाज सुनाई दी, कराहते हुए एक पक्षी की आवाज। मर्यादा पुरुषोत्तम राम गए और कहे कि आप कौन हो और इस अवस्था में आपको किसने किया और क्यों किया। गिद्धराज जटायु ने बताया, राम और लक्ष्मण जब आगे बढ़ते थे तो पूछते थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बताया इस जटायु ने कि लंकाधिपति रावण अपने रथ पे जबरदस्ती हरण करके माता जानकी को लेके जा रहा था, और मैं आपके पिता का एक ऐसा वफादार दोस्त हूं कि मैं अपना जान भी दे सकता हूं, लेकिन आपके सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा। और उस काम को हमने किया, चंद्रहास तलवार से मुझे घायल कर दिया, मेरे पंख कट गए और मैं जमीन पे गिरा हुआ हूं। और साहब, आपका दर्शन करना ही तो बाकी था, अब इस दुनिया से अलविदा होने जा रहा हूं। जब इतनी बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम सुने, बाहर गिद्धराज जटायु कितनी बड़ी मित्रता का कीमत अदा किया। आज के मित्रता में और उस समय के मित्रता में अंतर है, जरा देखिए। गिद्धराज जटायु के शरीर को जो ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्पर्श किया, प्राण पखेरु उड़ गए और सो गया गिद्धराज जटायु हमेशा के लिए चिर निद्रा में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब इतनी बात जाने, लक्ष्मण को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि पिता का मित्र अगर पिता को भाई समान समझता हो, हम लोग बन तो आ गए, अपने पिता का अंतिम दाह संस्कार तो नहीं कर पाए, लेकिन आज इतना बढ़िया सौभाग्य अवसर हमें मिला है अपने पिता के मित्र का अंतिम दाह संस्कार करने के लिए। बिरहा के खड़ी में बताओ तुम कैसे। अरे पिता जैसी चिता, अरे पिता मित्र के सजाओ हो, लक्ष्मण लकड़िया जल्दी, अरे लक्ष्मण लकड़िया जल्दी, अरे जंगल से ले आओ हो, लक्ष्मण लकड़िया जल्दी।
अपने हाथ कैले राम अंतिम संस्कार हो, दशरथ के पास गईले। देखा क्या लिखने वाले की लाइन, कितने पीछे फ्लैशबैक में ये कलम जाती है और यही तो लिखने की कारीगरी कही जाती है। धन्य है गुरु गया कवि जी। अपने हाथ कैले राम अंतिम संस्कार हो, दशरथ के पास गईले दशरथ का यार हो। हाई हो लेनी हमारे कवि जी जमाना खातिर लिख दिया। अरे दोस्ती का नाम, अरे अब का दोस्त ना डुबावा हो, लक्ष्मण लकड़िया अरे जल्दी जंगल से ले आओ हो, लक्ष्मण लकड़िया। जंगल से लकड़ी इकट्ठा की जाती है और नदी के किनारे गिद्धराज जटायु की चिता सजाई जाती है और चिता सजा करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने हाथों मुखाग्नि देते हैं। पिता को मुखाग्नि नहीं दे पाया लेकिन पिता के मित्र को मुखाग्नि दिया और विनती की है कि पिताजी के पास जाइएगा तो जाकर के जरूर ये बताइएगा कि एक पिता की मुखाग्नि तो आपके दोनों बेटों ने नहीं दिया, लेकिन मैं आपका मित्र हूं और आपके बहू के लिए मैं चोटिल हुआ, प्राण त्यागा और आपके बेटों ने मुझे मुक्ति दिया। ये दोस्ती की मिसाल होती है, ये संबंधों की मिसाल होती है। जमाने में नसीहत भरी बात इस बिरहा से हमारे कवि ने दिया कि जरूरत पड़ने पर अगर कहीं आपका दोस्त एक कदम चला हो, इंतजार करिए, अगर कभी मौका मिले तो 4 कदम चल के उसकी सैरियत अदा करने का काम करिए। ये जमाने को अच्छा संदेश है। गुरु बिहारी गुरु गणेश थे बच्चन जी सरताज, स्वर्ग चंद्रिका